दोस्तों, एक बार की बात है। एक राजा के मन में एक सवाल आया कि जब ईश्वर सब कुछ अच्छा और बहुत अच्छा बना सकता था तो उसने दुनिया में इतनी दुख दर्द क्यों बनाए। क्या दुनिया में होने वाले सभी बुरे कर्मों में ईश्वर को मज़ा आता है? क्योंकि जो कुछ भी हो सकता है वह सब उसके नियंत्रण में है। वह चाहे तो सबको बहुत खूबसूरत बना सकता है, कोई बुराई ना हो, किसी को कोई दुख ना हो, कोई दर्द ना हो। फिर ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की रचना क्यों नहीं की? राजा ने दरबार में सभी को अपने सवाल से अवगत कराया और कहा, जो कोई भी मेरे सवाल का सही और सटीक जवाब दे देगा उसे मैं मुंह मांगी रकम इनाम में दूंगा। यह सुनकर उस रात सभा के कुछ विद्वान लोग खड़े हुए और कहने लगे, हे राजन, इस प्रश्न का जवाब देने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसका जवाब तो हम भी दे सकते हैं। ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है अच्छी ही बनाई है, सुख से भरी हुई बनाई है, पर हमारे मन के कारण इसमें दोष उत्पन्न होता है। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है, हमारे मन का है, वही हमें भटका देता है। राजा ने कहा, पर क्या हमें बताएंगे कि हमारा मन सही कैसे रहे? वह कभी ना भटके, वह हमेशा सत्य की ओर चले। ऐसे मन का निर्माण ईश्वर भी तो कर सकता है। फिर उसने हमारे अंदर ऐसे मन का निर्माण क्यों नहीं किया? राज्यसभा के दूसरे विद्वानों ने कहा, महाराज, जैसे ईश्वर होता है वैसे ही शैतान भी होता है। ईश्वर की बनाई हुई शरीर में वह शैतान प्रवेश कर जाता है। फिर वह शैतान इंसान के दिमाग को प्रभावित कर देता है, अर्थात वह शैतान ईश्वर के दिमाग में गंदे गंदे विचार डाल लेता है, उससे बुरे कर्म करवा देता है। इसीलिए जीवन में दुख उत्पन्न होने लगते हैं, लोग दुखी होने लगते हैं। इसमें दोष ईश्वर का नहीं है। राजा ने कहा, तो क्या शैतान ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है? विद्वानों ने कहा, नहीं, इस सृष्टि में सबसे शक्तिशाली ईश्वर ही है। राजा ने कहा, तो फिर शैतान को खत्म कर अपनी बनाई हुई इंसानी रूपी शरीर से हमारे अंदर मौजूद शैतान को क्यों नहीं मिटा देता है? और अगर वह ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो इसका मतलब शैतान ज़्यादा शक्तिशाली है, वहीं ईश्वर से ज़्यादा शक्तिशाली है। तो फिर हमें शैतान की शरण में जाना चाहिए। राजा की बात सुनकर सभी शांत हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई राजा की बात का सही उत्तर दे सके। इसके बाद राजा ने घोषणा करवा दी कि जो कोई भी अपने उत्तर से मुझे संतुष्ट कर देगा उसकी हर इच्छा पूरी की जाएगी। इसके बाद राजा के पास दूर दूर से देश विदेश के विद्वान आने लगे। सबने अपने अपने उत्तर रखे, पर कोई भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। बहुत दिन गुजर गए। आखिरकार राजा ने मान ही लिया कि इस दुनिया में कोई नहीं है जो उसके प्रश्नों का सही जवाब दे सके। इसी पर चर्चा करने के लिए एक दिन राज्यसभा बुलाई गई। राजा ने कहा, हमने एक से एक विद्वान से चर्चा की, पर कोई भी हमारे सवाल का ठीक से जवाब नहीं दे पाया। सब कही सुनी बातों को ही दोहरा रहे थे। क्या हम यह मान लें कि अभी इसका जवाब हमें नहीं मिल सकता है? तभी राजा का रसोइया राज दरबार में उपस्थित हुआ और उसने कहा, महाराज, आपके लिए एक ऐसी सब्जी मैंने बनाई है जिसे खाने के बाद आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और सब्जी इतनी बढ़िया मैं बनाया हूँ कि आज तक ऐसा स्वाद किसी ने भी नहीं लिया है। राजा ने कहा, तुम्हारी बातों से लगता है कि सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होगी, हमारे सामने जल्दी पेश किया जाए। रसोइये ने कहा, महाराज, सब्जी तो यहाँ नहीं आ सकती, आपको सब्जी के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो सब्जी का स्वाद खराब हो जाएगा। राजा ने कहा, अच्छा, अगर ऐसा है तो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। राजा के साथ सभी दरबारी भी साथ चलने लगे। रसोइया राजा को एक कद्दू के पौधे के पास लेकर गया। उस पौधे पर एक कद्दू लगा हुआ था। रसोइये ने कहा, महाराज, यही है सब्जी, खा लीजिए। यह सुनते ही राजा को क्रोध आया और उसने कहा, क्या तुम हमारे साथ
मजाक कर रहे हो? यह सब्जी तो कच्ची है, लेकिन तुमने तो इसे बनाया भी नहीं है। हम इस कच्चे कद्दू को कैसे खाएंगे? रसोइये ने कहा, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, पर आप भी तो ऐसा ही कह रहे हैं कि ईश्वर ने सृष्टि बिना दुखों को क्यों नहीं बनाई? राजा ने कहा, अपनी बात स्पष्ट करो। रसोइये ने कहा कि कद्दू का पौधा एक बीज से निकलता है। अगर बीज को दुख नहीं होगा, वह अपना सिरा नहीं चीरेगा, अर्थात उसकी ऊपरी खोल नहीं फूटेगी, तो यह कद्दू का पौधा उस बीज से नहीं निकल पाएगा। और जब यह पौधा उस कद्दू के बीज से नहीं निकल पाएगा, तो आप कद्दू को कैसे खाएंगे? क्योंकि जब पौधा ही नहीं रहेगा तो उसमें कद्दू कैसे लगाएंगे? रसोइये ने कहा, महाराज जब मैं इस कद्दू को इस पौधे से तोड़ता हूँ तो इस पौधे की टहनियों को बहुत दर्द होता है। राजा ने कहा कि तुम कहना क्या चाहते हो? यह अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ है। रसोइये ने कहा, मैं आपको अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा, पर इसके लिए आपको दरबार में जाना होगा। मैं वहीं कद्दू की सब्जी बनाकर आपके लिए लेकर आता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा ही करता हूँ। हम दरबार में जा रहे हैं, तुम जल्दी ही इस कद्दू की सब्जी बनाकर ले आओ। राजा अपने दरबारियों के साथ दरबार में बैठ गया। कुछ देर बाद वह सब्जी को एक बर्तन में ढककर उस दरबार में लेकर आता है। रसोइये ने कहा, महाराज इससे पहले कि आप यह सब्जी खाएं, मुझे आपसे अभयदान चाहिए। मेरी पूरी बात सुने बिना मुझे मृत्युदंड नहीं मिलना चाहिए। राजा ने कहा, डरो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलेगा। रसोइये ने वह सब्जी राजा के सामने रख दी। राजा ने सब्जी को देखा तो चौंक गया और कहा कि क्या मजाक कर रहे हो? क्या तुम हमारी हंसी उड़ाना चाहते हो? इसमें तो कच्ची कद्दू ही रखी है, तुमने इसे पकाया भी नहीं है। रसोइये ने कहा, महाराज कद्दू उस पौधे से तोड़कर पहले ही मैंने उस टहनी रूपी कोमल पौधे को और कद्दू को बहुत ही दुख दर्द दिया है। अब इस कद्दू को काट कर इसे और दंड देना क्या उचित है? इसके बाद इसे तेल में तला जाएगा, फिर इसमें भयानक भयानक मसाले डाले जाएंगे और महाराज तब जाकर आप इसका स्वाद चख पाएंगे। राजा ने कहा, तुमने अभी भी अपनी बात स्पष्ट नहीं की है, अपनी पूरी बात स्पष्ट करो, तुम कहना क्या चाहते हो? रसोइये ने कहा, महाराज अगर सृष्टि का रचयिता सबको सुखी दे दे तो सभी बीज बीज ही रह जाएंगे। वह अपना बलिदान क्यों देंगे? किसी पेड़ को बनने के लिए, किसी पौधे को उगने के लिए, किसी फल के लिए बीज को तो नष्ट होना ही पड़ेगा। वह नष्ट होते हैं, वह अपना बलिदान देते हैं, तब जाकर सृष्टि आगे बढ़ती है। महाराज सृष्टि के निर्माण में 3 चीजों का योगदान है। पहला विनाश है, दूसरा रचना, तीसरा पालन करना है। इसके बाद फिर से विनाश आता है और यह चक्र चलता रहता है। इसी से सृष्टि आगे बढ़ती है। बीज के विनाश से पौधे का जन्म होता है। पौधा अपनी पूरी उम्र तक रचना धारण करता है, उसका पालन करते हुए वह बड़ा होता है, फिर उसमें फल लगते हैं और उस फल में बीज बनते हैं और फिर वह विनाश को प्राप्त हो जाएगा। पूरी सृष्टि 3 हिस्सों में बटी हुई है और उनका एक दूसरे बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे दिन और रात और उसके मध्य संध्या का समय, जैसे स्त्री और पुरुष और उसके बीच अर्धनारेश्वर यानी किन्नर जैसे, सुख और दुख और उसके बीच मोक्ष। राजा ने कहा कि तुम बहुत गहरी बात बोल रहे हो, लगता है तुम्हें बड़ा ज्ञान है। यह बताओ, मनुष्य बुरे कर्म क्यों करता है? क्या उससे ईश्वर करवाता है या कोई शैतान करवाता है? रसोइये ने कहा कि सृष्टि के रचयिता ने कभी किसी को नहीं कहा कि वह बुरे कर्म करे, बल्कि उसने हमें बुद्धि दी है जो हमें बताती है कि क्या सही और क्या गलत है। सृष्टि में मौजूद 3 चीजों में से हम किसी चीज का चुनाव कर सकते हैं। चुनाव की आज़ादी हमें दी गई है और अपने अपने कर्म के हिसाब से सबको दुख दर्द मिलता है। हमने शैतान का निर्माण इसलिए किया है ताकि हम सब कुछ उस पर थोप सके कि वह शैतान ही हमसे करवा रहा है।
बल्कि शैतान नहीं, वह हमारा मन हमसे करवा रहा है, क्योंकि उसका निर्माण हमने खुद ही किया है और इसी कारण शैतान ताकतवर बन जाता है। राजा ने कहा, तो क्या ईश्वर हमारे सुख औरों के लिए उत्तरदायी नहीं है? अपनी बात को सही तरह से स्पष्ट करो। रसोइये ने कहा, महाराज, ईश्वर केवल निर्माण करता है, विनाश करता है, पालन करता है। उसकी दृष्टि से क्या आप उठाते हैं या आप क्या निर्माण करते हैं, इसमें वह कुछ नहीं करता। राजा ने कहा, हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं, इसे साबित करो। रसोइये ने कहा कि महाराज, आज मैं आपके लिए इस कद्दू की सब्जी बनाकर लाना चाहता हूँ, उसके बाद ही मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूँगा। राजा ने इजाज़त दे दी और रसोइया कद्दू की सब्जी बनाकर दरबार में ले आया। राजा ने उस कद्दू की सब्जी को खाया और रसोइये पर चिल्लाया, यह क्या सब्जी बनाई है? कद्दू को उबाल कर ही ले आए हो? इसमें ना मसाले पड़े हैं, ना नमक पड़ा है और ना ही मिर्च। क्या इस तरह का खाना खाएंगे? रसोइये ने कहा, महाराज, आपको यह सब्जी पसंद नहीं है या आपका निर्णय है? इसमें ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है, जबकि यह बात सत्य है कि यह सब्जी आपकी सेहत के लिए उचित है। मसालों के साथ जिन सब्जी का निर्माण किया जाएगा वह आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। अब आप निर्णय ले सकते हैं कि आपको कौन सी सब्जी खानी है। इसमें ईश्वर और क्या कुछ नहीं कर रहा है, वह बस इतना ही करता है कि आपको एक कद्दू दे सकता है, वहाँ आपको ऐसी चीज़ें दे सकता है जिसे आप तेल और मसाले निकाल सके, फिर आप उसके साथ क्या करते हैं यह आपका निर्णय है। राजा ने कहा, खुद को तुमने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया कि अपने अच्छे बुरे के लिए हम जिम्मेदार होते हैं, हमारे कर्म हमें वापस लौटकर मिलते हैं। कर्म करते समय या कर्म के बारे में सोचते समय हमें यह बात पता होती है कि कर्म अच्छा है या बुरा। जितना प्रभाव बुरे कर्मों का पड़ता है, इससे ज़्यादा बुरे कर्म सोचने का पड़ता है। फिर हमारे साथ दुर्घटनाएं हो जाती हैं, दुख उत्पन्न हो जाता है और हम रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसके लिए जिम्मेदार हम ही होते हैं। रसोइये ने कहा, महाराज, जब कोई इंसान कोई बुरा कार्य करता है तो बुरा कार्य करने से पहले उसके दिमाग में बुरे कार्य करने का विचार आता है, तब जाकर वह उस काम को अंजाम देता है। खास बात तो यह है कि हम जो भी काम करने जा रहे हैं वह हमें पता होता है कि यह काम बुरा है, क्योंकि ईश्वर ने इंसान को दिमाग दिया है, उसे सोचने समझने की शक्ति दी है और जानवरों से अलग उसे बनाया है। उसका दिमाग जानवरों से तेज चलता है। इसीलिए अगर कोई जानबूझकर बुरे कर्म करता है वो उसका भागीदार बन जाता है। जानवरों को तो यह पता नहीं होता कि वह जो कार्य कर रहे हैं वह सही है या गलत, उसे तो अपना पेट भरना रहता है। वह अपने पेट भरने के लिए कुछ भी करता रहता है। लेकिन इंसान तो समझदार है, उसे तो अच्छे और बुरे का ज्ञान है। लेकिन अगर वह जानबूझकर गलती करता है तो उसके बुरे कर्म उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। उसको एक न एक दिन अपने बुरे कर्मों का दंड जरूर मिलेगा। महाराज, अभी भी इस दरबार में तमाम लोग हैं जो हर दिन कुछ न कुछ बुरा कार्य करते रहते हैं, लोगों को सताने का काम करते रहते हैं। आपने जो उन्हें पद दी है और उसका गलत फायदा उठा लेते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वह अपना काम सही तरीके से करते रहते हैं, अर्थात वह अपने जीवन में अच्छे कार्य करके अच्छे कर्म कमाते रहते हैं। राजा रसोइये की बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वह सभी से कहता है कि ज्ञान हमें कहीं से मिले उसे लेना चाहिए। जो बड़े बड़े विद्वान नहीं हमारे प्रश्नों का जवाब दे पाए, आज रसोइये ने हमारे प्रश्नों का जवाब दे दिया। इसीलिए कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता है। इंसान अपनी सोच से बड़ा और छोटा होता है। सभी दरबारी शर्म से अपना सर झुका लेते हैं। राजा ने प्रसन्न होकर उस रसोइये से कहा कि मांग लो, तुम्हें जो मांगना है वो मांग सकते हो। रसोइये ने कहा कि महाराज,
हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आज़ादी चाहिए ताकि हम अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार को जन्म दे सके और आपके लिए भी अपने हिसाब से अच्छे खाना बना सके ताकि आपकी सेहत अच्छी रहेगी। राजा उस रसोइये की बात से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है। वह उसके सभी इच्छाओं को पूरी कर देता है और उसे ढेर सारा इनाम उपहार स्वरूप भेंट करता है। दोस्तों, जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म अर्जित कर लेते हैं तो वहीं अच्छे कर्म हमारे बुरे कर्मों को काट देते हैं और अच्छे या बुरे कर्म हमारे दिमाग में उत्पन्न होते हैं। इसीलिए हमें अपने मन को हमेशा अच्छे अच्छे विचारों से भरना चाहिए। जब हम अपने मन में अच्छे अच्छे विचारों को भरेंगे तभी जाकर हम अच्छा कार्य कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।